नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 25 प्लस का सही जवाब देना है, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन जो आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को लास्ट में आपको बहुत सारा जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है। आपको कैसे ओरिजिनल पेपर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ लेना है अगर बिल्कुल फ्री में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था वो आपका ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इसका स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था आपका 1885 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ हुम इज अमजद अली खान रिलेटेड, यानी कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन है सरोद, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी तबला या ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। जल्दी से बताना कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सरोद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं जो आपको ऑप्शन बताऊंगा उसे आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे होता है, तो पंडित रविशंकर का संबंध जो होता है आपका संतूर से होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन का संबंध जो होता है वो आपका तबला से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो होता है वो आपका बांसुरी से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पे आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन नंबर डी जेनेवा। जल्दी से बताना है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर होता है। तो देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जेनेवा। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर ले इसका स्थापना की, तो इसका स्थापना जो हुआ था आपका 1995 में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो होता है वो आपका पेरिस में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और यूनेस्को का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1945 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर होता है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और इसका भी स्थापना जो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो होता है वो आपका लंदन होता है, और इसका स्थापना जो हुआ था आपका 1961 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हवाना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि हवाना किस देश की राजधानी है। ऑप्शन है फिनलैंड, ऑप्शन बी साइप्रस, ऑप्शन सी क्यूबा या ऑप्शन नंबर डी घाना। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताने कि हवाना जो होता है वो किस देश की राजधानी है। तो देखिएगा, हवाना जो होता है वो आपका क्यूबा का एक राजधानी है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी क्यूबा बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और फिनलैंड की राजधानी जो होता है वो आपका हेलसिंकी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन नंबर डी सोनिया गांधी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी आपका श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इसे आपको ध्यान रखना है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी आपका सरोजिनी नायडू थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी है या ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो देखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एफिल टावर कहाँ पर होता है, तो एफिल टावर जो होता है आपका पेरिस में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द सांची स्तूप लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में सांची स्तूप स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन
नंबर डी महाराष्ट्र। देखिएगा सांची स्तूप जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और ऑप्शन बता देता हूँ। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि ताजमहल किस राज्य में होता है, तो ताजमहल जो होता है आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और अजंता की गुफा जो होता है आपका औरंगाबाद के महाराष्ट्र में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन है 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन नंबर डी 1925। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1916 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो रूसी क्रांति जो हुआ था आपका 1917 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो आपका 1915 में लौटे थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी खच्चर या ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, तो जल्दी से बताने कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है। तो देखिएगा मरुस्थल का जहाज जो कहा जाता है वो आपका ऊंट को कहा जाता है, किसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी ऊंट बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताने कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। तो देखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है आपका एशिया महाद्वीप होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है एशिया, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट, यानी कि वायुमंडल में स्थित कौन सी परत पर्यावरण की रक्षा करती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि वायुमंडल में स्थित कौन सा परत है जो पर्यावरण की रक्षा करती है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल है, ऑप्शन बी ओजोन परत है, ऑप्शन सी तापमंडल है या ऑप्शन नंबर डी समतापमंडल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि पटना किस नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन है झेलम, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ताप्ती या ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो जल्दी से बताना कि पटना शहर जो होता है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिएगा पटना जो होता है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गंगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं जो आपको ऑप्शन बताऊंगा उसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो श्रीनगर जो होता है आपका झेलम नदी के तट पर बसा है, इसे आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली जो होता है आपका यमुना नदी के किनारे बसा है, इसे आपको ध्यान रखना है। और सूरत जो होता है आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। और मैं आपको क्लास का टाइम बताता हूँ, एक होता है हमारा सुबह में 9 बजे और एक होता है शाम में 8:15 में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों टाइम को आपको ध्यान में रखना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जितने बंदे लाइव हो कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, बी दिल्ली, सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका मुंबई में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है मुंबई, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा इंडिया गेट जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और विक्टोरिया मेमोरियल जो होता है वो आपका कोलकाता में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री इज ISI रिलेटेड, यानी कि ISI किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो जल्दी से बताना कि ISI किस देश से संबंधित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि टेहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सतलज, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी भागीरथी या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि टेहरी बांध किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिएगा टेहरी बांध जो होता है वो आपका भागीरथी नदी के किनारे बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भागीरथी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भाखरानागल बांध जो होता है वो आपका सतलज नदी के किनारे बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है।
ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन नंबर डी मंगल। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है, तो जल्दी से बताना कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है। तो देखिएगा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 250 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 238 जो होता है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के चुना जाता है, और 12 जो होता है आपका सीधे राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मसाला का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो आपका केरल में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बाउल, यानी कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी केरल। तो जल्दी से बताना कि चीनी का कटोरा यानी कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसका पूरा ऑप्शन वाइज करके बताया था। तो जल्दी से बताना कि श्रीनगर जो होता है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सतलज, बी सिंधु, सी रावी या ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी झेलम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ डेक्कन, यानी कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से हम लोग पुणे को जानते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुणे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जापान पार्लियामेंट, यानी कि जापान के संसद का नाम क्या है। ऑप्शन है जातीय संसद है, ऑप्शन बी नेसेट, ऑप्शन सी डायट या ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा जापान के संसद का नाम जो होता है वो आपका डायट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डायट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जैसे ही हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं आपको बहुत कम टाइम लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। तो देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका असम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज शक्ति स्थल लोकेटेड, यानी कि शक्ति स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन नंबर डी पटना। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि शक्ति स्थल जो होता है वो आपका इंदिरा गांधी का समाधि स्थल होता है। तो आपको बताना कि शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा शक्ति स्थल जो होता है आपका दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी असम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है वो आपका वेस्ट बंगाल करता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका राइट आंसर आप सभी को HW के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन डिड रेल फर्स्ट रन इन इंडिया, यानी कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत में सर्वप्रथम रेल जो चला था वो आपका 1853 ईस्वी में चला था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1853 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मुंबई से थाने के बीच में चला था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एड्स स्प्रेड्स बाय, यानी कि एड्स किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन नंबर डी फंगस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा एड्स जो होता है वो
आपका विषाणु से फैलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विषाणु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। और 29 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा सेकंड चैनल यानी कि द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर 17,000 सब्सक्राइबर हो गया। इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया बोलता हूँ। मैंने आप सभी को बोला था कि जैसे हमारा द आर्मी क्लासेज पे 17,000 सब्सक्राइबर होगा मैं आप सभी को बहुत सारा PDF बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो मैं आपको दूंगा आज के वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि आपको PDF कैसे मिलेगा। आपको क्या करना होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, इंडियन आर्मी स्टूडियो करके हमारा नेम होगा टेलीग्राम पे, या मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इंडियन आर्मी स्टूडियो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। वहाँ पर मैं आपको बहुत सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दूंगा और मैथ का नोट्स बिल्कुल फ्री में, GK GS का जितना भी प्रीवियस का पेपर मेरे पास है मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, और द आर्मी क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर के द आर्मी क्लास को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर आपका हर रोज एक मॉडल पेपर होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब करना, लिंक सभी का मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन पूछा कि सोने का संकेत क्या होता है। तो देखिएगा सोने का संकेत पूछा है, तो सोने का संकेत जो होता है वो क्या होता है जी, आपका AU होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी AU यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीरा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हीरा जो होता है वो आपका एक प्रकार का कार्बन का अपरूप होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट GK और GS के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गए थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका स्कोर इसमें कितना होगा। अगर आपका स्कोर 25 प्लस हुआ तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है। आपको ईमानदारी पूर्वक इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। और मैं आप सभी को एक बात बोलता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, क्योंकि ताकि हम जब भी लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारा 2 टाइम लाइव क्लास होता है, एक होता है आपका सुबह में 9 बजे और एक होता है शाम को 8:15 में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों टाइम को आपको ध्यान में रखना है और दोनों टाइम पे लाइव जुड़ना और द आर्मी क्लास को भी सब्सक्राइब करना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।